टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर को 11% की तेजी के साथ यहाँ पर मेजर अप मूव इस वक्त 2124 के लेवल्स पर परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 11% के गेन्स, हर लिहाज से नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव थे। तो हमारे बिग शो का कैंडिडेट बनता हुआ गार्डन रीच शिप बिल्डर। इस पर हमारे दोनों एक्सपर्ट से टेक जानना चाहेंगे। निमेश, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं गार्डन रीच शिप बिल्डर 2125 के लेवल्स पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड ही करना है, बट मानसी मैं बता दूं कि जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ है, यहाँ से फ्रेश बाइंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, और अगर यहाँ से थोड़ा करेक्शन आता है नीचे की तरफ 2050 के आसपास अगर ट्रेड मिलता है तो आई थिंक गुड एंट्री पॉइंट रहेगा पोजिशनल के लिए। बट जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, रिजल्ट्स पॉजिटिव है, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। बट पोजिशनल बाई के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, और 2050 के आसपास अगर मिलता है तो बेस्ट एंट्री पॉइंट बन सकता है, और जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। नई पोजीशन का अगर विचार कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल इंटैक्ट रखें, मजबूत नतीजे हैं। हरीश, आपसे भी एक गार्डन रीच शिप बिल्डर और साथ ही भारतीय एयरटेल भी, बिकॉज शार्प अप मूव वहां पर भी दिख रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी के नंबर्स जो हैं पर्टिकुलरली रेवेन्यू के फ्रंट पर तो अच्छे रहे। सो एयरटेल और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। बिल्कुल मानसी, जैसे हमने मॉर्निंग में बात किया था एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस जोन था, टारगेट्स थे हमारे 2200 के, तो वो ऑलमोस्ट मॉर्निंग में टेस्ट हुए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अभी भी अगर इंट्राडे में कोई बाय करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि बाई चांस डिप 2050 के अराउंड भी आता है तो बेस्ट लेवल्स रहेंगे फिर से एक बार अक्यूमुलेट करने के लिए। ओवरऑल सेटअप बहुत शानदार है, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी फर्दर अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। तो 2200 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है उसके क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली 2350 2400 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। और भारतीय एयरटेल की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था 1800 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि वहां से बाउंस बैक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिस्क एग्जैक्टली इस चार्ट सेट में दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक ऑल टाइम हाई फिर से फ्रेश हाई बना सकता है स्टॉक प्राइस, और करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल बाय कर सकते हैं। नीचे के हिसाब से मुझे लग रहा है सपोर्ट जोन है 1800 के ऊपर जब तक इंट्राडे में टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि अपसाइड का मूवमेंट ही रहेगा भारतीय एयरटेल में। क्या रहेगा, तेजी का मोमेंटम रहेगा। ठीक ठाक। आज तीसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर ये है निफ्टी में, 2% के आसपास के गेंस हैं, और तीन ही शेयरों में 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। श्रीराम फाइनेंस है और इसके अलावा टाटा स्टील है जिसमें कि लगभग 4% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन जहां पर गिरावट है, मिस्टर राज व्यास, कल हीरो मोटो के नंबर आए थे और नंबर तो ठीक ठाक ही दिखे थे। शेयर में हमने करीब 2% के आसपास की तेज़ी भी दिखी, हाईएस्ट एवर इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया, डिविडेंड भी दिया। इसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर नंबर भी ठीक आ रहे हैं, ईवी पर कंपनी पुश बढ़ा रही है ऐसी मैनेजमेंट ने जानकारी दी है। सब कुछ तो ठीक रहा, फिर ये कल के गेंस क्यों सरेंडर कर दिए शेयर ने सर, और आपकी एनालिसिस क्या कह रही है रिजल्ट को लेकर? अच्छा ठीक है, राज हमारे साथ नहीं है। निमेश भाई, आप हीरो मोटो पर व्यू देंगे, शेयर आज क्यों गिर रहा है ये? मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर जिस तरह से कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, और पर्टिकुलरली कोई रीजन नहीं दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि आज जो कुछ भी करेक्शन आया है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। स्टॉक के अंदर काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, और ग्रेजुअली मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर हम लोग एक रिकवरी तरफ का मूव देख रहे हैं। तो ये जो कुछ भी करेक्शन है बाइंग अपॉर्चुनिटी है नीचे की तरफ से। मेरा मानना है कि 3850 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए, और ऊपर में 4300 4600 के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 3 महीने में। तो पोजिशनल बेसिस के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प के अंदर मेरी बाय रिकमेंडेशन है।